हेलो फ्रेंड्स, एफर्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टिल लाइफ के बारे में। स्टिल लाइफ एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर उसका एग्ज़ाम होता है, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया और चंडीगढ़ में स्टिल लाइफ आती है। और स्टिल लाइफ को बनाने के लिए हमको 1.5 घंटा मिलता है। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये मस्ट है। तो स्टिल लाइफ में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा इस वाली वीडियो में कि स्टिल लाइफ को कैसे बनाते हैं, कैसे क्या बैकग्राउंड होता है और फोरग्राउंड क्या होता है, स्टिल लाइफ में मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे उसको कंपोज करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टिल लाइफ का मतलब होता है कि कुछ भी ऑब्जेक्ट सामने रख के हमको बनाना होता है लाइव, और उसमें हमको शेडिंग बनाने के बाद हमको शेडिंग करनी होती है। मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, मैक्सिमम वो कितने भी रख देते हैं। आपको टाइम के हिसाब से उसको बनाना होता है। स्टिल लाइफ मैं आपको ये वीडियो शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले जो स्टिल लाइफ वहाँ पे बनवाई जाती है वो होती है आप हाफ इम्पीरियल शीट, मतलब A1 का आधा। जो पूरी शीट होती है ना फुल इम्पीरियल, उसका आधा उस पर बनवाते हैं। तो ये तो रही शीट की बात। अब उसको कैसे उसका बेस किस मतलब पूरी शीट पे हमको कैसे बनाना है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि सपोज ये आपकी शीट है, मान लो, ठीक। अब ये जो शीट है आपकी, अब जो ऑब्जेक्ट है आपका जो सामने रखा हुआ है, अब उसको उसका बेस कैसे निकालोगे, कैसे बताओ, मतलब कैसे बनाओ, कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको पहले तो जो ऑब्जेक्ट सामने रखा है आपके, उसको देखना होगा कि उसकी लेंथ ज़्यादा है या विड्थ ज़्यादा है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो आपको वर्टिकल बनाना है, और विड्थ ज़्यादा होगी तो आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो आपको वर्टिकल ये है शीट आपकी, और ये जो शीट का आधा करोगे आप और इसका भी आधा करोगे, तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट का बेस है। तो जो सबसे आगे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ बनेगा, फिर जो पीछे है और जो सबसे पीछे है वो ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अभी मैं मेजरमेंट नहीं बता रहा हूँ आपको। ये ग्लास है एक, ये हमारा बेस हो गया, ठीक। और आपको करना क्या है, आपने बेस निकाल लिया, स्टिल लाइफ बना ली, ठीक है। और ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल में करना है। हॉरिजॉन्टल में कैसे नापना है आपको, मान लो ये शीट है और आपको क्या वही सेम चीज़, इसका आधा और फिर इसका भी आधा, तो ये बेस हो गया।
से ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे ही जो भी पीछे है उसके आप बना दोगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो स्टिल लाइफ रखी होती है उसमें उसका बेस को कैसे फाइंड करते हैं। और अब बात करते हैं मेज़रमेंट की। सो मेज़रमेंट के लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी शीट है, ठीक। और वहाँ पर आप जब बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो अभी तो आप ऐसे अंदाजे लगा रहे हो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट का बेस क्या है, तो आपका आइडिया हो जाएगा। ऐसे वहाँ पे ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे मेज़र करके कि पहले इसका आधा करोगे फिर इसका आधा। बस आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा बेस है, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका। अब मेजरमेंट कैसे करना है आपको, इसका ये सेंटर हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कि एक डब्बा रखा हुआ है बड़ा सा। अब उसको मेजर कैसे करोगे, मान लो एक ग्लास, ये कप है, ठीक है। आपको करना क्या होगा, यहाँ से बेस से टॉप तक आपको ऐसे एकदम हाथ स्ट्रेट करना है और लेफ्ट हाथ को क्लोज करके राइट हाथ से देखना है और ऐसे मेज़र करना है। ये जो आपकी पेंसिल होगी उससे आपको बेस से और उसके टॉप तक मेज़र करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे दूर रखा है तो कितना आ रहा है, वो कितने पे ये कवर हो रहा है, कवर कर रहा है ये पेंसिल वो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस आप मान लो फॉर एग्जांपल कि वो इतना कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 1 और ये 2, ठीक। अब मैंने 2 टाइम्स ले लिया। अब मैं 3 टाइम्स भी ले सकता था, बट वो शीट से बाहर चले जाता तो वो तो गलत ही है एक तरह से, तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 टाइम्स ही आएगा हमारा, ठीक है। अब शीट के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग स्पेस का भी ध्यान रखना होता है, तो इतना स्पेस होना चाहिए आपका जितना ये है शीट के अकॉर्डिंग, तो उसको ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं। और ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने उसकी हाइट तो नाप ली, अब विड्थ चेक करनी है आपको। विड्थ ऐसे करके मेजर करनी है आपको, ठीक है। जितना वो कवर कर रहा है पेंसिल से ऑब्जेक्ट, आपको उसी हिसाब से देखना है कि कितना है, ठीक है। मान लो वो इतना आ रहा है तो ऐसे 1 और 2 तो वहाँ करोगे नहीं क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका भी हम सेम बराबर करते हैं तो ये 2 हो गया। जितना विड्थ, जितनी हाइट है ना, लेंथ है, उतनी विड्थ भी होनी चाहिए कितने टाइम्स है। जैसे हमारी लेंथ 2 टाइम्स है तो विड्थ भी 2 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से ये एक फ्रेम बन गया। अब इस फ्रेम के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, आपको इसका माउथ वाला पार्ट देखना है, उसको यहाँ से ये मेजर करना है कि वो कितना आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से फॉर एग्जांपल मेजर करके 1 2 यहाँ तक वो आ रहा है। तो आप उसके बाद ये सब मेजर करने के बाद आपको ड्रॉ करना है। ये बन गया, ठीक। तो ऐसे आपको मेजर करके स्टिल लाइफ को बनाना है। अब अ, अब बात करते हैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टिल लाइफ के
मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या मैं बताता हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो ये स्टील लाइफ है, ये वाली शीट होती है हमारी, हाफ इम्पीरियल शीट कहते हैं इसे, और यही साइज होता है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, शीट का। और ये स्टिल लाइफ है, तो आप ये स्टिल लाइफ को देख सकते हो। ये हमारा होता है फोरग्राउंड और ये होता है हमारा बैकग्राउंड, ठीक। अब बैकग्राउंड में पीछे अगर ड्रेपरी दी है, ठीक है, तो आपको ड्रेपरी में ड्रेपरी के लिए ब्लैक कलर ब्लैक पेंसिल से शेड करना है, ठीक है। और अगर अदरवाइज वो ड्रेपरी नहीं दी तो आपको फालतू में उसमें बैकग्राउंड में डार्क नहीं करना। बैकग्राउंड में जो वॉल है, वॉल की शेडो आ रही है, ऑब्जेक्ट की वॉल पे शेडो पड़ रही है, तो आपको वो दिखाना है, अदरवाइज ब्लैक नहीं करना, ठीक है। और बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड हो गया हमारा, ओ सॉरी, ये फोरग्राउंड हो गया हमारा। फोरग्राउंड में जो ऑब्जेक्ट की शेडो नीचे पड़ रही है वो दिखा दो, और जो जैसे फर्स्ट की टाइलें हैं वो बना सकते हो आप। तो ये फोरग्राउंड और ये बैकग्राउंड हो गया। ये अगर हम एक लाइन डालते हैं यहाँ से, तो ये बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड, ठीक। अब बेसिक चीज़ें और मैं बता दूँ आपको। अब आपको करना क्या है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है सामने, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के पीछे ड्रेपरी के बारे में मैंने आपको बताया है, और अगर वो ऑब्जेक्ट के नीचे बेस पर अगर कोई वाइट पेपर रखा है, ठीक है, तो आपको ओवरऑल वो पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं रखा, कोई पेडेस्टल पे रखा है और पेडेस्टल के ऊपर वाइट कपड़ा रखा है या कुछ भी रखा है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है, वो पूरा पेडेस्टल नहीं बनाना, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ओवल के बारे में। तो आपको जो भी हो, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, है ना, सिलेंड्रिकल या कुछ भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो जैसे कि उसमें कोई ओवल है, तो ज़्यादातर आपको ओवल कैसे बनाते हो आप, ऐसे कोनिकल ओवल बनाते हो। तो इसको अवॉइड करना आपको। तो इसको अवॉइड करना आपको, ठीक है। आपको ओवल एकदम कर्व में बनाने हैं, ऐसे। ठीक। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, अब इसमें कितने ओवल हैं, अगर आपसे बात करूं तो आप कहोगे कि जो उसका टॉप का पार्ट है ना, इसमें ये ओवल है। तो अगर मैं रखता हूँ सामने, तो आपको सिर्फ ये एक ओवल दिख रहा है, बट इसमें दो ओवल है, एक बेस का भी है, ठीक है। आपको ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, एक तो ये हो गया और एक ये नीचे वाला हो गया, तो हुए ना दो। तो अगर ये ऑब्जेक्ट सामने रखा है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर इसको बना रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे कि आप इसको बना लिया, ये वो एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये बनाया। अब उसके बाद यहाँ से वो ऐसे कर देते हैं, ऐसे इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको प्रॉपर ओवल बनाना है, ठीक है। अगर आपको एक ओवल नहीं बन रहा आपसे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि एक लाइन डाली आपने, ठीक, और उसको ऐसे कर्व किया थोड़ा सा,
और उसके बाद उसको ऐसे इससे मिलाया। ये कोवल बन गया और बाकी ये मिल इरेज कर दो। अब जैसे कि एक ये डोलची है, जैसे कि आप देख सकते हो ये डोलची है। अब ये डोलची में अगर हम इस डोलची की बात करें तो इस डोलची में कितने ओवल है? 1 2 3 4। तो ये 4 ओवल है, बट हमको अभी एक ही दिख रहा है ठीक से। बट हमको ये अंदर के ओवल का भी अंदाज़ा लगाना है कि आपको देखना है कि हाँ ये ओवल है और आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है आपको मैं आपको बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, पहले वही मेजरमेंट से ऐसे बनाना है। मेजरमेंट करनी है, ठीक। मेजरमेंट करके मान लो आपने इसकी विड्थ ले ली, यहाँ से यहाँ तक नाप लिया। फिर उसके बाद ये शोल्डर वाला पार्ट ले लिया, फिर नेक, ये माउथ वाला, फिर ये, ठीक। अब ऐसे मेजर कर लिया आपने और ये आपका एक फ्रेम बन गया जो भी आपने मेजरमेंट करके बनाया। और इसके अंदर हमारा वो बनेगा। तो आपको बनाना कैसे है, एक ओवल लिया, उसके बाद एक और ओवल डाला। ये क्या बन गया, नेक वाला पार्ट। उसके बाद शोल्डर के लिए देखो हमने ओवल डाल के हम उसको निकाल रहे हैं शोल्डर को, ठीक है। ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं कर रहे कि मतलब ये ओवल डाल दिए वाला, उसके बाद ऐसे करके ऐसे मिला नहीं रहे उसको, ऐसे मिलाना नहीं है। फिर ऐसे करके ये ऐसे नहीं बनाना उसको, ऐसे करके ऐसे नहीं बनाना उसको, प्रॉपर ऐसे ओवल के थ्रू बनाना है जिससे कि वो एक शेप दे, प्रॉपर जो एक्चुअल शेप है ऑब्जेक्ट की वो आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये नीचे बेस का ओवल, तो ये डोलची बन गई है। एक ये वाला ओवल और एक ये।
टोटल 4 ओवल हमने बनाए हैं। तो ऐसे ही फाइंड करने के लिए आपको उसको बनाना है, डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना है, ऐसे मेजरमेंट करके फ्रेम बना के उसके बाद उसको बनाना है। ईंट है, मान लो कोई ईंट रखी हुई है। अब ईंट को ज़्यादातर आप कैसे बनाओगे, अब आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ईंट को, ठीक। तो ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे अवॉइड करना है। आपको बनाना क्या है, इसमें पर्सपेक्टिव पता नहीं चल रहा है, इसमें पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा। आपको ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको मेजरमेंट करने के बाद तो ये देखा आपने कि आपको करना क्या है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो ऐसे पर्सपेक्टिव में, तो आपको ये देखना है कि जो ये लाइन है ये आगे जाके मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आगे जाके मिल नहीं रही तो ये ऑब्जेक्ट गलत है, अगर आगे जाके ऐसे मिल रही है तो ठीक है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो आज की वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद शेडिंग कैसे करते हैं, है ना, और कैसे हमको शेडिंग करनी चाहिए, क्या मेथड है शेडिंग का, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, 2 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, 3 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और ड्राइव पे कैसे बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को अच्छे से 1.5 घंटे के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं स्टिल लाइफ में, और क्या क्या मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम। और ऐसे ही स्टिल लाइफ से रिलेटेड आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।